तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है, रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन का साया है दस्ते अली सर पर हसनैन का साया है। मेरे गौस ने ठोकर में, मेरे गौस ने ठोकर में मुर्दों को जिलाया है। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, 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 अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। लाखों ने उसी दर से तकदीर बनाई है, लाखों ने उसी दर से तकदीर बनाई है। बगदाद सवरिया की हर बात निराली है, बगदाद सवरिया की हर बात निराली है। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। ये नाम अदब से लो, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। हर फिक्र से तुम होकर आजाद चले आओ, हर फिक्र से तुम होकर आजाद चले आओ। वो करके लबों पर तुम फरियाद चले आओ, वो करके लबों पर तुम फरियाद चले आओ। मिलना गए अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, मिलना गए अगर तुमको वलियों के शहंशाह से। ख्वाजा से इजाजत लो, ख्वाजा से इजाजत लो, बगदाद चले जाओ। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, 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 अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो। ये दीन की दौलत से दामन सबका भर दो, ये दीन की दौलत से दामन सबका भर दो। मैं कादरी हूँ शुक्र गैर बेकदीर का, मैं कादरी हूँ शुक्र गैर बेकदीर का, मैं कादरी हूँ शुक्र गैर बेकदीर का। दामन है मेरे हाथ में पीरान पीर का। या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, ये दीन की दौलत से
छोटा सा मुझे घर दो। अल-मदद पीराने पीर हो, हर फिक्र से तुम होकर आजाद चले आओ, हर फिक्र से तुम होकर आजाद चले आओ। वो करके लबों पर तुम फरियाद चले आओ, वो करके लबों पर तुम फरियाद चले आओ। मिलना गए अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, मिलना गए अगर तुमको वलियों के शहंशाह से। ख्वाजा से इजाजत लो, ख्वाजा से इजाजत लो, बगदाद चले जाओ। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, 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 अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो। ये दीन की दौलत से दामन सबका भर दो, ये दीन की दौलत से दामन सबका भर दो। मैं कादरी हूँ शुक्र गैर बेकदीर का, मैं कादरी हूँ शुक्र गैर बेकदीर का, मैं कादरी हूँ शुक्र गैर बेकदीर का। दामन है मेरे हाथ में पीरान पीर का। या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, ये दीन की दौलत से दामन सबका भर दो, ये दीन की दौलत से दामन सबका भर दो। बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो, बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो। बगदाद की गलियों में, बगदाद की गलियों में छोटा सा मुझे घर दो। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। मिलने को शमा से ये परवाना तड़पता है, मिलने को शमा से ये परवाना तड़पता है। किस्मत के अंधेरों में दीवाना भटकता है, किस्मत के अंधेरों में दीवाना भटकता है। दीवाना 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 दीवाना, मैं हूँ गौस का 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 दीवाना। सरकार गौसे आज़म नजरे करूँ खुदारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करूँ खुदारा। मेरा खालिका सबर दो, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। दीवाना 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 दीवाना, मैं हूँ गौस का 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 दीवाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज को निभाना, मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज को निभाना। मुझे जानता है आगोश, मुझे जानता है आगोश, तेरे नाम से जमाना। दीवाना 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 दीवाना, मैं हूँ गौस का 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 दीवाना। ये तेरा करम है आगोश जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है आगोश जो बना लिया है
अपना, कहा मुझसा कमीना, कहा मुझसा कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा दीवाना, दीवाना मैं हूँ गौस का दीवाना, मैं हूँ गौस का दीवाना, मैं हूँ गौस का दीवाना, दीवाना मैं हूँ गौस का दीवाना, मैं हूँ दीवाना, मैं हूँ गौस का दीवाना, दीवाना मैं हूँ शमा से ये परवाना तड़पता है, मिलने को शमा से ये परवाना तड़पता है, किस्मत के अंधेरों में दीवाना भटकता है, किस्मत के अंधेरों में दीवाना भटकता है, इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए, इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए, जब बंद करूं आँखें, जब बंद करूं आँखें, बगदाद नजर आए। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, 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 अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منت केबल ले क्या अभी علم القرآن वाईफाई रख छोड़ ये देखो خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان मेरा कनेक्शन जैसा है آمنت بالله صدق الله العظيم السلام عليكم يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن بذكر جيران بذي سلامي آمن بذكر جيران بذي سلامي ما زجت دم أن جرى من مقلب بنام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن أجل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मजबे में अगर किसी को नात या मनकबत वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आज क्या उजाला है, आमीना के आंगन में। आज क्या उजाला है, आमीना के आंगन में। चांद अर्श वाला है, आमीना के आंगन में। चांद अर्श वाला है, आमीना के आंगन में। नूरी नूरी जुल्फे हैं, गोरा गोरा लुगड़ा है। बातिल के जब जब बदले हैं तेवर, बातिल के जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी जुबान पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, बोलो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, 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 नारे हैदरी, हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जब जब बदले रिसालत, बातिल के जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी जुबान पर आया अखलाक ईमान का ज़ेवर, पहनाया अखलाक ईमान का ज़ेवर, नारे तकबीर पर्दा पड़ा था, पड़ा रह गया, रुक पे पर्दा पड़ा था, पड़ा रह गया। ये नमाज मोहब्बत है देखिए, ये नमाज
गुलपोशी करने वाले हैं, जल्द आकर गुलपोशी करें। गुलपोशी खत्म होने के बाद स्टेज से नीचे उतरे। गुलपोशी खत्म होने के बाद स्टेज से नीचे उतरे। वो जाकर उधर बैठे, क्योंकि बहुत से लोग उधर ठहरे नहीं थे, उनको बैठने मौका दो। दादा तुम चला दीजिए, वो जाकर उधर औरतों बैठे हैं, वो उठाकर इधर भेजो। हमारे लालसा निकल दादा तुम चला दिए, जो दो चार लोग हैं वो जाकर क्या है, औरतों को उठाकर इधर आशिर खाने के बाजू और स्टेज के नीचे दो जगह क्या है, औरतों को बैठने के लिए इंतजाम किए हैं। वो मर्द माने के लिए कर रहे हैं, जेंट्स के लिए। गुलपोशी करे सारे स्टेज छोड़ के नीचे उतरना जल्द, दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होता है। स्टेज के आजू बाजू से सामने आकर बैठना। स्टेज के जो गाड़ियां रोड के ऊपर ठहरा कर रहे हैं, वो पेट्रोल पंप के पास हमें पार्किंग का जगह कर रहे हैं। हमारे नौजवान लड़के उधर फिर रहे हैं, उन्होंने क्या है, जो भी गाड़ियां इधर हमारे रोड पे खड़े हैं वो पार्किंग उधर कर रहे हैं। पेट्रोल पंप आसन के रोड में वहाँ ले जाओ, चला कराना, नहीं तो यहाँ ट्रैफिक जाम होता। जो भी रोड में गाड़ी खड़े हैं, लाज रखना के मैं तुम्हारा हूँ, लाज रखना के मैं तुम्हारा हूँ। मेरी खुदा के फजल से हम पर हिसाया खुदा के फजल से हम पर हसाया आजम का में दोनों जहां में है सहारा आजम का में दोनों जहां में है सहारा आजम का। मुरीदीना तसफ कर तसल्ली दे गुलामों को, मुरीदीना तसफ कर तसल्ली दे गुलामों को, क़यामत तक रहे बंदा से आज़म का, क़यामत तक रहे बंदा से आज़म का। हमें दोनों जहां में है
सहारा से आज़म का। हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। मुसीबत डाल देना काम किसका, से आज़म का। मुसीबत डाल देना काम किसका, से आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा, से आज़म का। वो कहकर कुंभेज जिला देते हैं मुर्दों को। वो कहकर कुंभेज जिला देते हैं मुर्दों को। बहुत मशहूर है मौता से आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा, से आज़म का। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। कफन पर में जाने से फिरिश तो रोक दे क्यों हमें जन्नत में दाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका, देखो हाथ में दामन है किसका, से आज़म का। जमीने कादरी सौ जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। जमीने कादरी सौ जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा, से आज़म का। बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा, से आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर साया हो, से आज़म का। हमें दोनों जहां में है, हमें दोनों जहां में है सहारा, वो से आज़म का। नारे नारे होशिया, नारे होशिया, नारे हैदरी। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद औलिया का हम शफीश औलिया हैं। गौसे आज़म की महफिल सजी है। दर बदर तो खा रहा था, मुफ्त में जिंदगी को रहा था। दर बदर तो खा रहा था, मुफ्त में जिंदगी को रहा था। गौस का दर मुझे क्या मिला है, मकसद जिंदगी बन गया है। गौस आज़म की महफिल सजी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं,
हम अपने आप को जिनका फ़कीर कहते हैं, जहाँ में उनको पीराने पीर कहते हैं। हम अपने आप को जिनका फ़कीर कहते हैं, जहाँ में उनको पीराने पीर कहते हैं। और नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है, नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है। इसीलिए तो उन्हें रोशन ज़मीर कहते हैं, इसीलिए तो उन्हें रोशन ज़मीर कहते हैं। और गुलामे गौस है तो आज़ाद कर दिया तुझको, गुलामे गौस है तो आज़ाद कर दिया तुझको। ये मुझसे कब्र में मुनकर नकीर कहते हैं, ये मुझसे कब्र में मुनकर नकीर कहते हैं। और सरापा नूर है गौसुल वरा की शान करम, सरापा नूर है गौसुल वरा की शान करम। अली के लाल को बदरे मुनीर कहते हैं, अली के लाल मिटते जाते हैं। जो चलने वाले हैं जल जल के मिटते जाते हैं, और जो कहने वाले हैं वो दस्तगीर कहते हैं, जो कहने वाले हैं वो दस्तगीर कहते हैं। हज़रात मोहतरम, आप और हम बखूबी जानते हैं कि हम यहाँ पर बड़े पीर दस्तगीर पीरे पीरा मेरे मेरा महबूब सुबहानी की 11वीं शरीफ में हाजिरी पेश की है। तो बहुत खुशनसीब हैं आप लोग, और हम इसलिए कि हम लोग बड़े पीर दस्तगीर की 11वीं शरीफ में आए हुए हैं। और ऐसी महफिल में हम यहाँ बैठे हैं, इस महफिल में अल्लाह के वली मौजूद हैं। अब दीवाने खामोश नहीं रहना है, क्योंकि बहुत जल्द हुजूर मुफक्किर अहले सुन्नत के खिताब हम सबों को समाप्त करनी है। लिहाजा मैं बड़ी तेजी के साथ हजरत की बारगाह में दावत मोहब्बत पेश कर रहा हूँ। हजरत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ फरमा है। इससे पहले मैं 2-3 अशार पेश करता हूँ। अगर आपके दिल में वाकई हुजूर की मोहब्बत है और हालत हाजरा को मद्देनजर रखते हुए इस शेर को समाप्त फरमाएगा कि हदीस इश्क की रोशन तेरी तफसीर लिख दूंगा, हदीस इश्क की रोशन तेरी तफसीर लिख दूंगा। जमीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे, हदीस इश्क की रोशन तेरी तफसीर लिख देंगे। जमीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में हमेशा हुसैनी जोश रखा है, जहां पर करबला देखेंगे वहां शब्बीर, जहां पर करबला देखेंगे वहां शब्बीर लिख देंगे। और मुअल्लिफ जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअल्लिफ जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। और ज़मीन वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। बिला ताख़िर बड़ी तेजी के साथ हजरत की बारगाह में दावत मोहब्बत पेश करता हूँ। हजरत को सहाबत तशरीफ फरमा है। आदरात अदब व इकराम के साथ तशरीफ रखते हजरत का इस्तेक़बाल वाले हना अंदाज के साथ पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसरके आला हज़रत, मसरके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, होश का दामन, होश का दामन, होश का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर होने को बरोज़ मौजूद सादत किराम उलमाए किराम बुजुर्गों नौजवानों पर्दा नशीन माँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने महज अपने फज़ल व करम से और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम तमाम को सालाना 11वीं शरीफ की मजलिस पाक में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबों की इस हाज़िरी को कबूल फरमा, हम तमाम को बरकतें रहमतें अता फरमा। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हम तमाम को सदक़ा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मैं सबसे पहले तमाम आए हुए हज़रात को 11वीं शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तमाम को सालाना 11वीं शरीफ मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को इस बाबरकत और बाज़मत महफिल में जश्न में हम तमाम को हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, यानी आगाह हो जाओ अल्लाह के दोस्तों को न कोई खौफ है और न ही वो रंजीदा होते हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, अल्लाह के दोस्त वो हैं जो साहिब ईमान और जिनके पास तक़वा व तहारत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम आज सालाना 11वीं शरीफ में हाजिर हैं। ये 11वीं शरीफ जो है हम तमाम के वास्ते एक ईद का दर्जा रखती है। और इसकी बरकतें रहमतें भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा रखी है। और वाकई अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी बरकतें रहमतें इस मजलिस पाक में नाज़िल होती हैं। हम तमाम खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ये मौका अता फरमाया।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी है कि मौला तबारक व तआला हर साल हमें ये मौका अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने दोस्तों की तारीफ में फरमाता है कि उसके दोस्तों को कोई खौफ नहीं और न ही उसके दोस्त रंजीदा होते हैं, और उसके दोस्त उसे मानने वाले और उसकी तरफ नजर करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने वाले होते हैं। अल्लाह के दोस्त दुनिया में बहुत सारे हैं, बेशुमार, हम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उतने ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हैं। तमाम दोस्ताने इलाही में हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मर्तबा और मकाम अता फरमाया। अल्लाह के दोस्त अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। जब उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होता है तभी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपना दोस्त बनाता है। तक़वा भी आला पैमाने पर हो, खौफ व खशियत उसके अंदर आला पैमाने पर, रब तबारक व तआला की मोहब्बत उसके अंदर ज्यादा हो। जिस बंदे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत ज्यादा हो और जिस बंदे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ ज्यादा हो, खौफ और मोहब्बत जब बंदे के अंदर भर जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना दोस्त बनाता है। रब तबारक व तआला का बंदा जब दोस्त बन जाता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला का राज़दार होता है। रब तबारक व तआला का वो राज़दार होता है, उसे महरम राज कहते हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला के राज़ों को अपने सीने में छुपाने वाला होता है। उसका दिल अल्लाह तबारक व तआला के राज़ों से भरा हुआ होता है और वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ अपनी नजर रखता है और उसकी निगाहें हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली पर लगी होती है। वो बगैर अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली के दीदार के एक लम्हा भी नहीं गुजारता। अल्लाह तबारक व तआला उस पर इतनी मेहरबानियां फरमा देता है, रब तबारक व तआला उस पर इतना मेहरबान होता है कि वो जो चाहे अल्लाह तबारक व तआला वही चाहता है। सारे बंदों का चाहना जुदा, सारे बंदों का चाहना, सारे बंदों का पसंद करना जुदा, औलिया अल्लाह का चाहना जुदा। जब औलिया चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भी उस चीज को चाहता है, पसंद फरमाता है। जब आम औलिया अल्लाह चाहे तो उनकी चाहत को अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाता। वलियों के सरदार अगर चाहे, वलियों के सरदार अगर चाहे, वलियों के सरदार अगर मोहब्बत करें तो फिर उसके क्या कहें। हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला, आप अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ज्यादा चाहते हैं। रब तबारक व तआला की इबादत, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप उसका खौफ, उसकी मोहब्बत, उसकी इबादत आपके अंदर बहुत ज्यादा है। हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला, आपके दिल में खौफ इलाही बहुत ज्यादा, आपके दिल में मोहब्बत इलाही बहुत ज्यादा है। ये ऐसी चीज है कि बंदे को अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब दिलाती है। बंदे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खौफ होना जरूरी, बंदे के अंदर डर होना जरूरी। डर और खौफ जब बंदे के अंदर पाया जाए फिर वो बंदा इस लायक होता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करे।
रब तबारक व तआला से अपना नजदीकी बना लेता है, अल्लाह तबारक व तआला से अपना दोस्त बना लेता है। हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला आपके अंदर बहुत ज्यादा खौफ व ख़ुशी, डर अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ज्यादा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला आप जो है, रिवायतें मुख्तलिफ हैं, 15 साल तक आप एक पैर पर खड़े होकर सारी रात कुरान पाक खत्म पढ़ा करते थे। 15 साल तक, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 रात नहीं, 2 रात नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 15 साल तक आपका वक्त ऐसे गुजरा कि आप सारी रात खड़े हो गए, 2 पैर पर नहीं बल्कि 1 कदम पर आप खड़े होकर सारी रात कुरान पाक पढ़ते हुए गुजारते। है कोई दुनिया में ऐसा जो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जैसे मेहनत और मशक्कत करेगा? सारी रात एक पैर पर जोर देकर, एक पैर से खड़े होकर, 2 पैर क्यों नहीं? ताकि सुस्ती और काहिली ना आए, ताकि जो है सुस्ती और काहिली ना आए। औलिया अल्लाह ऐसे होते हैं कि, और गौस पाक सरकार तो ऐसे हैं कि उनकी बारगाह में सुस्ती भी डरती, काहिली भी डरती। हम जिस गौस के चाहने वाले हैं उनकी शान ये है कि वहां सुस्ती भी आना चाहे तो डरती है और काहिली भी आना चाहे तो डरती है। इस वास्ते कि हुजूर गौस पाक खुद फरमाते हैं कि देखो, कोई महीना, कोई हफ्ता, कोई दिन ऐसा नहीं है जो पहले मेरे पास ना आए। दिन पहले मेरे पास आता है फिर लोगों के ऊपर जाहिर होता है। रात पहले मेरे पास आती है फिर लोगों के ऊपर जाहिर होती है। महीना पहले मेरे पास आता है कि अब्दुल कादिर, मैं रबीउल आखिर का महीना हूँ, अब जाने वाला हूँ। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि लोगों के पास चांद बाद में नजर आता है, अब्दुल कादिर के पास चांद पहले आता है। लोगों के पास महीना बाद में आता है, हम और आप मुहर्रम के महीने को बाद में देखते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी पहले देखते हैं। हमारे और तुम्हारे पास मुहर्रम का चांद बाद में दिखाई देता है, अब्दुल कादिर की बारगाह में पहले दिखाई देता है। ये शान, ये अजमत अल्लाह ने गौस पाक को अता फरमाई। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान, ये अजमत अता फरमाई। आपका मर्तबा और मकाम इस कदर बुलंद व बाला रखा, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना प्यारा बनाया। और हम गुनहगारों को कैसी तकदीरें देखिए। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला आप इरशाद फरमाते हैं कि जितने अच्छे हैं, जितने अच्छे हैं वो सब मेरे हैं, फरमाते हैं। जितने अच्छे हैं, अब कितने अच्छे नहीं? बहुत हैं अच्छे, बहुत अच्छे हैं ना। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि जितने अच्छे हैं वो सारे मेरे हैं, और जितने बुरे हैं उन सारों का मैं हूं। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि जितने अच्छे हैं सारे के सारे मेरे हैं। यानी वो कहते हैं, जितने अच्छे हैं वो कहते हैं कि हम गौस पाक के हैं, हम गौस पाक के हैं, हम गौस पाक के हैं। जितने अच्छे हैं, इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार, रातों को जागने वाले, इबादत करने वाले, खूब को मेहनत करने वाले, कोशिश करने वाले, रियाजतें करने वाले, मुजाहिदे करने वाले, जितने अच्छे हैं वो सारे के सारे कहते हैं कि हम गौसे पाक के हैं। और गौस पाक फरमाते हैं कि ऐ गुनहगारों, घबराओ मत, क्योंकि जितने अच्छे हैं वो सारे नाश करते हैं कि हम गौस पाक के हैं। गौस पाक जितने अच्छे हैं, गौस पाक फरमाते हैं कि वो सारे नाश
इसीलिए हजरत पिया अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, भलों की तो होती है सारी खुदाई, भलों की तो देखो जो नेक है वो तो खुश है ही है। अब यहाँ पूरे के पूरे तहज्जुद गुजारा काहे बोलो। अब जो है महफिल का मौका है, बोलो पूरे साफ सफाई ऐसे हर दिन का आरती बोला नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह गौसवा सरकार की नजर इनायत हो जाए, हमारा बाहर का भी पाक हो जाए, अंदर का भी पाक हो जाए। सारे भले और नेक खुश होते हैं कि चलो भाई हमारे पास हम जो है जैसा बोले वैसा चल रहे हैं, और चलना चाहिए, लेकिन सब चलना चाहिए अगर बोले तो नहीं होने की बात है। सारे के सारे भले अपनी चाहत का इजहार करते हैं, और हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला आप अपनी मोहब्बत फरमाते हैं कि जो बुरे हों, जो बुरे हैं उनको मैं चाहता हूं, फरमाते हैं। ये शफकत और मोहब्बत है हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, ये मोहब्बत है, ये शफकत है। तुम्हें हमें बोले तो ये बात बनने वाली नहीं है, याद रखो। अगर कोई कहे कि सब नेक मेरे हैं, बोले तो गली वाले झगड़े करते हैं, गांव वाले झगड़े करते हैं, स्टेट वाले झगड़े करते हैं, हमें तुम्हारे नहीं, हमें तुम्हारे नहीं, नेक है हमें लेकिन हमें तुम्हारे नहीं, ऐसा होता है। लेकिन ये नेक वो नेक नहीं है जो कहते फिरे कि हम नेक हैं, हम नेक हैं, हम नेक हैं, बल्कि ये नेक से मुराद वो है जो अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब है, करीबी है, इसके दोस्त हैं। अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो करीबी है, मुकर्रब है, मुत्तकी है, परहेजगार है, नेक से मुराद वो है। यानी सारे जमीन लिए औलिया कहते हैं कि हम गौस के हैं, सारे औलिया कहते हैं हम गौस के हैं, गौस कहते हैं कि मैं गुनहगारों का हूं, गौस कहते हैं मैं गुनहगारों का। और ये बात कौन भी 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला बोल नहीं सकता, याद रखो आप, नहीं बोल सकता। ये बात छोटी मोटी क्या भी वलायत रखने वाला नहीं बोल सकता, वलायत रखने वाला भी कुल लोगों के वास्ते ये बात नहीं बोल सकता। हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला आपका जो फरमान है वो पत्थर की लकीर है दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे ही रखा। देखो आम कौन भी बोलता तो एक बात थी, हुजूर गौस पाक अल्लाह तबारक व तआला आपको कैसे रखा, हुजूर गौस पाक की अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसे रखा, आपके इसी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा दर्जा अता फरमाया कि जिंदगी में कभी मक्खी आपके जिस्म पर नहीं बैठी, आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। अब कौन दावा करने वाला भी उसके बदन पर मक्खी नहीं बैठी? हाँ मक्खी जरा मिट्टा लगा ले बैठो, मक्खियां का झुंड आता है, एक नहीं आती, पूरी टीम के साथ आती मक्खियां, एक नहीं फुल मक्खियां आती। हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे रखा था दोस्तों कि आपके जिस्म पर जिंदगी में कभी मक्खी नहीं हुई थी, और आपके जिस्म से बदबू नहीं आती थी, आपके जिस्म से बदबू नहीं आती थी। अब अंदाजा लगाओ आप, पहली बात तो
बदबू आई तो मक्खी बैठती है, बदबू आई तो क्या होती, मक्खी बैठती है। या सड़ने वाली चीज रही तो मक्खी बैठती है, उसके ऊपर मक्खी बैठती है। बदबू ही नहीं है तो मक्खी नहीं बैठती। हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। आपका जिस्म अल्लाह तबारक व तआला ने मुअत्तर बनाया, खुशबू निकलती थी, तभी जाकर वलियों के सरदार आप बने दोस्त। ऐरे गैरे होते तो एक बात थी। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों का सरदार बनाया। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को किसी मकाम पर फाइज करना चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ही उसकी हिफाजत फरमाता है, खुद से। इतर लगा ले को मक्खियां भगा तुम बोले तो नहीं होता, याद रखो आप। इतर लगा के मक्खियां भगा तुम बोले तो जरी देर भागती, बास खत्म होने के बाद में हल्लू आगो बैठती, फिर जरी देर भागती, फिर मक्खी आके बैठ जाती है। कुछ देर गई, फिर खुशबू खत्म, फिर आकर बैठ गई। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ी शान और अज़मत अता फरमाया, आपको बड़ा मर्तबा और मकाम अता फरमाया। आप क्या फरमाते हैं देखिए। एक जगह आप इरशाद फरमाते हैं, जब आपसे पूछा जाता है कि सैयदी आपके चाहने वालों के मुताल्लिक आप क्या फरमाते हैं, बहुत बड़ी बात है। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछते हैं कि आपके चाहने वालों के मुताल्लिक आप क्या फरमाते हैं, उनकी निस्बत से आप क्या फरमाते हैं, हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप क्या फरमाते हैं देखिए। आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जो अंडे हैं, ये इशारा है, मेरे चाहने वालों में जो अंडे हैं उनकी कीमत 1000 है फरमाते हैं। अब 1000 आप सोने के सिक्के बोले, आप 1000 चांदी के सिक्के बोले, अल्लाह वाला सोने के ही सिक्के समझिए। हमें मोहब्बत वाले हैं जरा ज्यादा समझना था, मोहब्बत वाले जरा ज्यादा समझते हैं। मोहब्बत नहीं रह साले तो लेग बैठते हैं, मोहब्बत रहे साले जो है उससे थोड़ा ज्यादा समझते हैं। तो हमारे हुजूर गौस पाक से हमारा मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप फरमाते हैं मेरे चाहने वाले जो बसूरत अंडा है, अंडे की तरह है, उनकी कीमत जो है 1000 है। आप क्या फरमाते, उनकी कीमत 1000 सोने के सिक्के। फिर फरमाते हैं जो बच्चे हैं मेरे चाहने वाले, जो बच्चे हैं अंडे में रहे, उनकी कीमत 1000 सोने के सिक्के। अंडे से निकलकर बच्चे की शक्ल इख्तियार कर लिए तो आप फरमाते हैं कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। क्या फरमाते हैं आप, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। अब अंडे बच्चे बोले तो तुम ना को समझ में नहीं आया, आएगा आएगा नहीं आया, सही बात है। हुजूर गौस पाक से अब हमारी ज़बान में थोड़ा बोलता हूँ मफ़हूम के हिसाब से। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते हैं कि आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो आपसे जो मोहब्बत करने वाले हैं, आपको जो मानने वाले हैं, आप उनके बारे में क्या फरमाते हैं, उनकी हैसियत क्या है, उनकी हैसियत क्या है। आप फरमाते हैं कि जो अंडे हैं उनकी कीमत तो 1000 सोने के सिक्के हैं, और जो बच्चे हैं, अंडा यूं समझिए आप, मैं आपको सब इसके बहुत सारे तशरीहात करते हैं, मैं आपकी समझ के हिसाब से मैं कहूँगा। अंडा किसे कहते हैं, जो अपने दिल में हुजूर गौस पाक की मोहब्बत रखता है, हुजूर गौस पाक की मोहब्बत रखता है, अपने अंदर मोहब्बत रखता है, लेकिन अमल के मैदान में उतना ज़्यादा नहीं।
ये कौन है ये? हमें तुम्हें सब जाने, हमें तुम्हें सब जाने क्या है? अंडे हैं। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि जो अंडा है उसकी कीमत जो है 1000 सोने के सिक्के, और जो बच्चे हैं यानी जो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत रखते हैं, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अकीदत रखते हैं, फरमाते हैं कि उनकी कीमत 1000 सोने के सिक्के बराबर है। और जो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत रखकर अपने आप को हवाले कर देते हैं, हुजूर गौस पाक के अपने आप को हवाले कर देते हैं, फरमाते हैं कि वो बच्चों की शक्ल में, वो रूहानी बच्चे हैं दोस्तों। क्या है वो? रूहानी औलाद है। हमें तुम्हें समझने क्या है? हुजूर गौस पाक की रूहानी औलाद है। हम क्या हैं? हम ये यानी तो क़यामत में तो फूटना तो यार नहीं फूटे तो फूटे क्या हुआ? क़यामत के दिन वहां तो मैं गौस पाक के झंडे तले रहते थे इंशाअल्लाह। वहां तो हमें गौस पाक का झंडा नसीब होगा जरूर। जब हम गौस पाक के झंडे तले जाएंगे तो दुनिया में शान हमें उतनी दिखाई नहीं देती, क़यामत के दिन सारी शान हमें दिखाई देगी। दुनिया में सारी चीजें नहीं खुलती, क़यामत के दिन सारी हकीकतें खुल जाती हैं। दुनिया में बास खुलती है, बास छुपी रहती है, इसलिए जो मुकम्मल अच्छे तगड़े मजबूत आशिक नहीं हैं वो अंडे ही हैं यार। और कौन भी हमें नहीं बोला। इंसान पैदा हुआ सोच अंडे से, बाद में कौन भी मजाक करेगा, मजाक कौन भी करेगा, भाई अंडे कर बोल रहे थे वो इंसान आ हुआ। तू तेरे बाप के पेट में अंडे की शक्ल में है, याद रख। बाप सुनते नहीं, अंडे कम में जिस वास्ते नहीं है, अंडे में ताकत नहीं। माँ बाप के अंदर तू अंडे की शक्ल में ही है, तो बाप का अंडा हुआ तो पैदा हुआ। बाप का अंडा बाप के अंदर अंडे की शक्ल में था तभी तेरी पैदाइश हुई। तो बाप का अंडा होकर नाश करता है, हम गौस के अंडे होकर नाश करते हैं। हम और तुम अपने माँ बाप के अंडे हैं जिस्मानी एतबार से, गौस पाक के भी अंडे हैं रूहानी एतबार से। इसीलिए फरमाते हैं हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इसलिए फरमाते हैं कि जितने नेक हैं वो सब मेरे हैं, फरमाते हैं जितने नेक हैं वो सब मेरे हैं और जितने बुरे हैं मैं उनका हूं। अंडा मुर्गी के पास जाती है, मुर्गी अंडे के पास आती। अंडा जहाँ है वहीं रहता है, याद रखो आप। अंडा जहाँ है वहीं रहता है। अंडे में जान भरने, अंडे से बच्चे निकालने मुर्गी आया करती है। दीवानों, गौस के चाहने वालों, हम अपने अपने ठिकानों में रहते जरूर हैं, हमें संभालने कोई नहीं बंगाल से गौस आते हैं। कोई किसी को संभाले, कोई किसी को संभाले।
करते हैं खुदा के यहाँ भी साथ लेकर चलते हैं। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वैसे ही बनाया है दोस्त। अब इसी से अंदाजा लगाओ, हुजूर गौस पाक आप फरमाते हैं सारी दुनिया को मैं हथेली में राई के दाने की तरह देखता हूं। अंडा हाथ भर को आता है क्या? अंडा हाथ भर को आता, हाथ के अंदर आता अंडा। अंडा कहाँ आता जी? हाथ के अंदर आता, हाथ के बाहर नहीं आता। कौन भी हो तुम्हें बराबर हुजूर गौस पाक देखते हैं जरूर भाई। और दूसरे कोई माने या ना माने, हम आशिकाने गौस हैं, हम यकीन करते हैं और हम मानते भी हैं कि गौस हमें बराबर देखते हैं। अब लोगों को उतना मालूम नहीं, लोगों जो है सब जो है अपने हिसाब से जो है तोलना शुरू करते हैं। उसके पास जितना इल्म रहता है देखा, उतने इल्म से जो है तोलना, उसके पास जितनी मालूमात रहती है उतनी मालूमात से तोलना। कहीं कुछ सुना तो सुनने के बाद भी उसके हिसाब से चलना, किसी का बात सुनने के बाद उसके हिसाब से चलना। कौन भी तकरीर बोले वो तकरीर सुन के सुनने के बाद चले। एक दो मौलाना की तकरीर सुन के चलने वालों, तुम चलते रहो, तुम्हारा चलना तुम्हें मुबारक। एक दो की 10-15 की तकरीर सुनकर चलने वालों, तुम्हें तुम्हारा चलना मुबारक। हम जो चलते तुम 2-4 की सुनकर चलते हो, हम 2-4 की नहीं, ख्वाजा अजमेरी की सुनकर चलते हैं। जब गौस ने कहा कि मेरा कदम सारे औलिया की गर्दनों पर है, गरीब नवाज ने सर झुका लिया और कहा कि है अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम मेरे गर्दन पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। गरीब नवाज सरकार आप फरमाते हैं कि आपका कदम सिर्फ जो है गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरी आंख पर भी आपका कदम है। हम जो गौस को चाहते हैं वो एक दो की नहीं, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज की सुनकर सारे औलिया ने चाहे, सारे औलिया ने हुजूर गौस पाक को सारे औलिया ने चाहे, सारे औलिया ने मोहब्बत, और जिसने मोहब्बत नहीं की उसकी विलायत खत्म हो गई। जिसने मोहब्बत नहीं की उसकी विलायत खत्म हो गई। हमना को तुमना को छोड़ो, वलियों को भी जो है उनके ऊपर भी जरूरी है कि वो हुजूर गौस पाक से मोहब्बत करें। आवाम छोड़ो, जो मकामे वलायत है, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हासिल है, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल है, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हासिल, जिनके अंदर सारी चीजें भरी हुई हैं, उन पर भी जरूरी है कि वो हुजूर गौस पाक से मोहब्बत करें। उन पर भी जरूरी है कि हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चाहें, क्योंकि गौसे आज़म दुनिया में गौस बने जरूर। आज भी गौस मौजूद है, हर जमाने में गौस, लेकिन गौसे आज़म ये गौसे आज़म ये रुतबा, ये दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने गौस पाक के सिवा और किसी को नहीं अता फरमाया। आप गौसे आज़म हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला
अल्लाह तबारक व तआला के आप बड़े आशिक। 15 साल तक जो है एक पैर पर खड़े होकर कुरान शरीफ पढ़ना कौन पढ़ सकते हैं? बोलो आप। वक्ते नेक नहीं बन सकते हमें बोल के इस वास्ते क्या है नहीं बा हमें जो है उन हमारे हैं बोल को वो भरोसे के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुश रहते हैं, उन्हें अपना बना लेना। और बुरों की तो भलों की तो होती है सारी खुदाई, भलों की तो होती है सारी खुदाई, बुरों को निभा लो या गौसे आज़म, बुरों को निभा लो या गौसे आज़म। ये मोहब्बत अपने अंदर देखो, कोई भी चीज के लिए मोहब्बत जरूरी है। जब तक दिल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत नहीं होगी, इसे क्या मालूम कि पेशाब करने के बाद कितने कतरे उसके तारत में बाकी रहते हैं, कब जाती हैं, क्या बात है। ऐसा हो कोई बीवी जो है अपने आप को गौस के बराबर, हाँ? पाकी सफाई मुश्किल है, हाँ जी, पाकी मुश्किल, एक कतरे मुश्किल। हालत ऐसी है, नमाज पढ़ता है तो शक पैदा होता है कि भाई क्या हवा निकली, क्या हुआ, क्या नहीं, वजू टूटा या रहा, शक। फिर भी जो है बाज़-औक़ात नहीं लो यकीन किधर है उधर देख के नहीं हुआ ऐसा बोल के जो है ये हाल। हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जो है एक शख्स था जो है उन थोड़ा मकाम था उनको, उनके दिल में यह था कि जो है हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह, मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी, हाँ दिल में इरादा था जाको मिलना एक मरतबा। कौन नहीं वो सुन्निश थे, भी तुम्हें परेशान होने कौन थे वही उन्होंने हम अकीदा थे, उतना से क्या मोहब्बत नहीं थी उनके अंदर, उतनी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन उनके अंदर एक इरादा था कि भाई तकवा तहारत है वो है जाके मुलाकात करना, मुलाकात करना ये नियत थी, मोहब्बत नहीं थी। अब लोग जब आके हुजूर वस्पा के बारे में बोलते थे वो बोलते थे कि छोड़ो रहने दो देखेंगे बाद में, मोहब्बत नहीं थी। मानते थे कि वो अल्लाह के नेक हैं ऐसा, लेकिन जो रुतबे जो मतलब मन में मोहब्बत नहीं थी। एक मर्तबा जो है मुलाकात के लिए आते हैं, जब मुलाकात के लिए आते हैं तो इत्तेफाक से जो है नमाज का वक्त होता है। नमाज का जब वक्त हुआ तो जो है जमात खड़ी हुई थी, वो दौड़ते दौड़ते आते हैं, आकर जो है जमात में शरीक हो जाते हैं, नमाज पढ़ने लगते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों का वज़ू रहता है, बाज़ लोग जब पाबंद होते हैं नेक होते हैं तो उनका वज़ू रहता है, आके जो है नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज ख़त्म होने के बाद हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात करते हैं। आप फरमाते हैं हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला, आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बंदे खुदा, इतनी गड़बड़ की क्या ज़रूरत थी, फुला वक्त में आपका वज़ू टूट गया था, आपको जहन में नहीं हुआ, फुला वक्त में आपका वज़ू टूटा था, आप बगैर वज़ू के ही जो है आके नमाज आपने पढ़ ली। आप सब्र तो करते हैं, वो चौंक जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो हैरान होते हैं, उन्हें याद आता है, उन्हें याद आता है, वो कहते हैं कि हाँ वाकई जो है फुला वक्त में जो है मेरा वज़ू टूटा था और मैं आकर बगैर वज़ू के नमाज पढ़ लिया। कौन है जो फुला वक्त को भी बताए, फुला वक्त को भी बताए और बगैर वज़ू से रहने को भी बताए। वज़ू नहीं है तो जिस्म पे कोई चीज दिखाई नहीं देती, वज़ू है या नहीं है इंसान की हालत है। अगर वज़ू से है या तो आप अपनी हालत को खुद जानते हैं, वज़ू से नहीं है तो आप अपनी हालत को जानते हैं। कच्चा करने या नहीं करने से मतलब नहीं है, अपनी हालत को वो इंसान खुद जानता है, ये बताए
कि भाई इसका वजू है या नहीं है, बोलो तुम। नहीं बोल सकते। इनका वजू है या नहीं बोल सकते, क्योंकि वजू दिखाई देने वाली चीज नहीं है। जब दिखाई देने वाली चीज नहीं है तो उसके बारे में बताएंगे कैसे। हुजूर गौस पाक आप फरमाते हैं कि ऐ शख्स फुला वक्त में तेरा वजू टूटा था, फुला वक्त में तेरा वजू टूटा था और तूने बगैर वजू के नमाज अदा की। अब जा नमाज दोबारा अदा कर ले। वो फौरन माफी मांगना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं समझ रहा था कि मैं तहज्जुद पढ़ के इबादत करके कामयाब हो गया। मैं समझ रहा था कि मैं कामयाब हो गया, लेकिन कामयाबी मेरी कामयाबी नहीं है। हकीकत में अगर कोई कामयाब है तो अब्दुल कादिर जिलानी कामयाब। वो कहते हैं कि मेरा वजू है या नहीं है वो मुझे मालूम, या अगर मुझे नहीं मालूम तो मेरे रब को मालूम। अल्लाह ने आपको वो इल्म अता किया है तो आप वाकई अल्लाह के प्यारे हैं, आप महबूब सुभानी ही हैं। हुजूर गौस पाक रज़ी, ये शान अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा मर्तबा और मकाम अता फरमाया। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला, आप अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे से अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब, रातों दिन खुदा को याद करने वाले, और उसकी याद से एक लम्हा भी गाफिल नहीं है। जैसा कि मशहूर आप सुनते रहते हैं, खुतबा दे रहे थे आप, जब खुतबा इरशाद फरमा रहे थे उस वक्त एक आदमी आता है, आकर कहता है कि आपका जहाज डूब गया पानी में, समंदर में आपका जहाज डूब गया। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद माल के बचने और खत्म होने के वक्त जब ये दोनों खबरें सुनाई गई तो मैंने अपने दिल को देखा, मैंने अपने दिल को देखा कि खुशखबरी सुनकर कहीं मेरा दिल खुदा की याद से गाफिल तो नहीं हो गया, रुक तो नहीं गया। जब गम की खबर सुनाई गई तो मैंने दिल को देखा, जब खुशखबरी सुनाई गई तो मैंने दिल को देखा। दोनों हालतों में आपने अपने दिल को देखा और आपका दिल बराबर अल्लाह 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 कर रहा है। आप फरमाते हैं कि मेरा दिल जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है उस बात पर मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। लोगों से बातचीत भी और दिल अल्लाह तबारक व तआला की याद में भी। ये औलिया अल्लाह ही दोस्तों, ये सरकार सैयदना महबूब सुभानी गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला, आपकी शान आपकी असमत बहुत बड़ी, बहुत बड़ी शान आपकी, आपकी असमत बहुत बड़ी। हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साहबजादे हजरत सैयदना अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपके साहबजादे फरमाते हैं कि मेरी माँ के पास एक नूर रहता था। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी, उनके पास एक नूर रहता था। उस नूर में जो है वो आती जाती थी, काम करती थी। रात में अंधेरा जब होता तो क्या रहता था? एक चिराग, समझने के वास्ते एक चिराग रहता था, एक चिराग रहता था। किनके? हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की बीवी को एक चिराग रहता। वो चिराग की रोशनी में जो है आप काम करती थी। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला एक मरतबा उसी वक्त अंदर दाखिल होते हैं जब वो चिराग रहता है। जब अंदर आते हैं तो चिराग बुझ जाता है। चिराग क्या होता है? बुझ जाता है। आप फरमाते हैं कि ये चिराग जो है अल्लाह की तरफ से नहीं था, ये शैतान की तरफ से था। क्या फरमाते हैं आप? ये चिराग शैतान की तरफ से था। जब उसने मुझे देखा तो गायब हो गया। जब शैतान ने मुझे देखा तो उसकी जो रोशनी थी वो गायब हो गई, वो खत्म हो गई। फिर आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक जो है
रहमानी रोशनी अता करता हूँ। आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक रोशनी देता हूँ। आप फिर दुआ करते हैं, उसके बाद फिर एक रोशनी पैदा होती है, एक रोशनी पैदा होती है। फिर जो है आप यानी हुजूर गौसबा की बीवी, आप जो है फिर जब भी अंधेरे कोठरी में दाखिल होती तो फौरन जो है चांद की चांदनी की तरह जो है रोशनी आ जाती थी। दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहाँ अंदाजा लगाओ आप कि रोशनी देखकर हर एक खुश होते हैं। रोशनी देखकर हर एक क्या होते हैं? खुश होते हैं। हमें भी देखिए, तुम्हें भी देखिए, कौन भी देखे तो रोशनी देख के खुश होते हैं। लेकिन रोशनी की हकीकत को समझना, ये रोशनी कौन सी रोशनी है? क्योंकि वो चिराग लगने से घर से आती थी, वो चिराग जो है गैर से आता था, गैर से चिराग आता था, साथ रहता था। रात में गौसपास आने तक साथ रहता था, आने से पहला ही जाता था, लेकिन इत्तेफाक से चोर पकड़े गया। वो चोर क्या हो गए हैं? पकड़े गए। रोशनी दिख गई, हुजूर गौस पाक ने जब उसे देखा तो रोशनी बुझ गई। आप फरमाते हैं कि रोशनी जो है शैतान की तरफ से थी, मैं तुम्हें रहमानी रोशनी अता करता हूँ। आप दुआ करते हैं, उसके बाद आपकी सोजा, आपकी बीवी के लिए अल्लाह तबारक व तआला एक नूर अता फरमाता है। एक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बात है कि वो समझने में आसानी है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक वली कामिल थे, उनके पास हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब जाते हैं, बातचीत होती रहती है, बातचीत चलती रहती है, बातचीत चलती रहती है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जो है उनसे वो वली पूछते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम से वो वली पूछते हैं कि क्या अब ज़मीन पर कोई अल्लाह का महबूब है? हमें ज़मीन पर महबूबियत के दर्जे पर फाइज अल्लाह का कोई महबूब है ज़मीन पर, कि जिसके पास जाओ और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल करो? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि अब ज़मीन पर अल्लाह का महबूब बगदाद की सरज़मीन पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की सरज़मीन पर अल्लाह का महबूब है। फिर आप फरमाते हैं कि वो ऐसा महबूब है कि सारे औलिया, ज़मीन में जितने औलिया हैं, सारों का दिल अब्दुल कादिर जिलानी है। फरमाते हैं सारों का दिल अब्दुल कादिर जिलानी है, यानी औलिया अल्लाह का दिल। हम और आप औलिया अल्लाह का दिल कैसा रहता बोले तो वो भी वैसा रहता जैसा हमारा तुम्हारा है, वो भी वैसा ही रहता जैसा हमारा तुम्हारा है। जैसा हमारा तुम्हारा है देखने को वैसा ही होता है, लेकिन उसकी हकीकत उससे जुदा हुआ, उसकी हकीकत उससे जुदा। जुदा क्या होती है? औलिया अल्लाह के दिल जो है कौन है? ये बहुत बड़ी बात है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औलिया का दिल हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हमारे और तुम्हारे दिल, इसके अंदर जो है वो ये सारे आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये हमारा दिल दिल है। औलिया उनके दिल इसीलिए महफूज होते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औलिया का जो दिल है वो उनके दिल ही नहीं, बल्कि वो तो हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला, यानी औलिया का दिल ही हुजूर गौस पाक, औलिया का दिल ही हुजूर गौस पाक है। अब जब औलिया का दिल हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, तो सारे वलियों के दिलों में कौन बैठे हैं?
इसीलिए सरदारे औलिया कहते हैं। सारों के दिल हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला। और ये बातें बोलने से, सुनने से समझ में आने वाली नहीं है। ये बातें फकत बोलने से दिल कैसे है, हाँ दिल कैसे है। एक अल्लाह के वली की, एक अल्लाह का वली खूब इबादतें रियासत है, रातों दिन खूब खुदा को याद करा। उनका दिल क्या था? उनका सारा दिल जो है इसमें मुबारक अल्लाह समद में लपेटा हुआ था। अल्लाह भी न्याज है, अल्लाह समद में सारा दिल उनका लपेटा हुआ था। और अल्लाह समद बहुत बड़ी चीज है, उनका दिल अल्लाह समद में लपेटा हुआ था। वो खुश थे कि मेरा दिल जो है अल्लाह समद में लपेटा हुआ है। और दिल का अस्माए इलाही में डूब जाना, देखो औलिया अल्लाह के दिलों पर, हमारे दिल खाली रहते हैं, हमारे से एक दिल क्या खाली रहता है, लेकिन औलिया अल्लाह के दिलों पर जो है अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा लिखे हुए होते हैं। औलिया के दिलों पर क्या होते हैं? अस्माए इलाही, अल्लाह तबारक व तआला के नाम उनके दिलों पर होते हैं। इसीलिए वो अल्लाह के दोस्त हैं। वो अल्लाह के दोस्त इसीलिए हैं कि जो है उनके दिलों पर अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा, नाम, अस्मा माना इसम की जमा अस्मा, नाम लिखे हुए होते हैं। वहाब, सत्तार, गफ्फार, जब्बार, कहार, अलीम, हफीज, रकीब, वसी, अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा, अल्लाह तबारक व तआला के नाम। वैसा कोई भी अल्लाह का वली नहीं बनता, याद रखो आप। उसका दिल रब तबारक व तआला के अस्मा से, उसके नामों से घिरा हुआ होता है। उसका दिल अल्लाह तबारक व तआला के नामों से घिरा हुआ होता है। इसलिए फरमाते हैं जिस वली का दिल खुदा के अस्मा में गर्दिश करता रहा, खुदा के अस्मा में घूमता रहा, खुदा के नामों में घूमता रहा, उस वली का सारा वजूद अल्लाह तबारक व तआला के हिफ्ज़ व अमान में होता है। रब तबारक व तआला की खुसूसी तवज्जो, खुसूसी करम नवाज़ी इसमें होती है। पहले दिल अल्लाह के नामों में घूमता है। हम देखते हैं कि वही दिल जो है हमारा तुम्हारा क्या होता है, उलट पुलट होता रहता है। हमारा तुम्हारा दिल उलट पुलट होता रहता है, लेकिन औलिया अल्लाह का दिल बराबर गर्दिश खाता रहता है। उनके हमारे दिल में बहुत बड़ा फर्क है। औलिया अल्लाह का दिल गर्दिश खाता रहता है, यानी जिस तरह एक आम आदमी, एक हाजी जाकर काबतुल्लाह को चक्कर लगाता रहता है, तवाफ करता रहता है। हाजी हज के दिनों में तवाफ करता है। उम्रा करने वाला जब एहराम बांधता है तब जाकर तवाफ करता है। उम्रा और हज करने वाले मखसूस वक्त में खुदा के घर का तवाफ करते हैं। औलिया अल्लाह के दिल 24 घंटे खुदा की तजल्ली के गिरदा गिर तवाफ करते रहते हैं। सारों के दिल, सारे इंसान खुदा के घर का तवाफ करते हैं। औलिया का दिल खुदा की तजल्ली का तवाफ करता रहता है। एक लम्हे के लिए भी वली का दिल अल्लाह की तजल्ली। अब आगे बड़ी बात है, बोले तो उतने दिमाग नहीं होते, खुदा का तवाफ करती उतने दिमाग नहीं होते, वहां रुक जाओ। इस वास्ते में तजल्ली तकीज लगी फेंकते हैं कुछ नहीं, होते से रहते हैं। हाँ बोलो, वैसा बुला बुला को कह रहे हैं, बहुत बार बुला नहीं आना है। क्या दिल में आओ
मिलेगा नहीं? अच्छा, और ये भी देखो आप, अल्लाह की मेहरबानी, इतना बादल है सुबह से। कल भी खूब बारिश, खूब बारिश, खूब बारिश, खूब बारिश। अल्हम्दुलिल्लाह जो है असर से पूरा गायब हो गया। लोग बोले थे, लोग क्या बोल रहे थे कि जो है आज बहुत ज्यादा बारिश है, आज बहुत ज्यादा रेड अलर्ट है। हमें कहीं का अलर्ट हो? आज जो है वाकई बहुत ज्यादा बारिश। बिजली में मारने शुरू करे थे 4-3-4 बजे, हमें अंदर थे एक क्रिकेट शुरू हो गई। बिजली भी शुरू, बारिश भी बहुत ज्यादा। अब रात में क्या होता है कि क्या नहीं, बारिश सभा को आया तो बच्चे रहते हैं, औरतें रहते हैं, भी बूढ़े हजरात रहते हैं, सब जने को तराश, तो सब जने को तराश। बारिश आए तो इतना सुकून से बैठ नहीं सकते थे। बारिश आए तो इतना सुकून से हमें बैठ नहीं सकते थे। अब क्या, बारिश तो आज रेड अलर्ट है। पानी ठेर ठेर को परेशान है, वो गाँव में आओ, ये वो ये कली दुनिया का हुआ। रात भर, दिन में फिर सुबह से शुरू, सारी चीज़ें खूब बारिश होता है। लेकिन हम शाम में एकदम गायब, ऐसा गायब कि जो है अब मालूम नहीं, आजू बाजू गाँव को है, डिस्ट्रिक्ट का हिसाब था उसमें, अब डिस्ट्रिक्ट से पाक हुआ। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखो देख के जो है ये हमें बोले, या गौस तुम्हारे दीवाने आए रहते हैं, तुम्हारे सब दीवाने हमें जमा होते हैं भी। बारिश होना जरूर तो क्या भी ना हो भी, अगर नहीं होना बोले तो तुम्हें बोलो अल्लाह को क्या भी करो। और वाकई दोस्तों, वाकई दिल से याद करो, बगदाद से जरूर मदद आती है। दिल से याद करो, बगदाद का दूल्हा जरूर आएगा। अगर दिल से चाहो, क्योंकि वहां मोहब्बत रायगा नहीं जाती, वहां मोहब्बत रायगा नहीं जाती। अगर सच्चे दिल से मोहब्बत करो, सच्चे दिल से चाहो, अगर तुम गौस को चाहते हो तो गौस की चाहत तुम्हें खुदा की भी चाहत दिलाएगा। अगर सच्चे दिल से गौस को चाहो, चाहना तो सीखो, अगर चाहने लग जाओ तो अल्लाह भी रद्द नहीं फरमाता। खूब याद रखो, अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, क्योंकि अपनों की लाज गौसे पाक अच्छी तरह निभाते हैं। अपनों की लाज गौसे पाक अच्छी तरह निभाते हैं, क्योंकि अब हमारे में से, सब में से, या तो अंडे की सूरत या तो बच्चा की सूरत। तुम्हें क्या डर को अंडा बोले तो तुम सुनने, अंडा है बाप के पीठ में से अंडा आता था। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत अपने अंदर पैदा करा। चाहो आप, चाहना बोले तो कैसा, उनके नाम से जो है कुरान शरीफ पढ़ के बख्शो, दुरूद शरीफ पढ़ के बख्शो, सूरह फातिहा पढ़ के बख्शो, नेक काम करके बख्शो, खाना उन खिलाकर जो है इसका सवाब पहुंचाकर जो है
उस तरह मोहब्बत का इजहार करो। बहरहाल अपने अंदर हुजूर गौस पाक की मोहब्बत पैदा करो। और मतलब से नहीं याद रखो आप, मोहब्बत दिलो जान से होनी चाहिए। दिलो जान से जिसके अंदर मोहब्बत है, और एक न एक दिन जरूर ये मोहब्बत इंसान को नेक बनाती, याद रखो। ये मोहब्बत एक न एक दिन जरूर नेक बनाएगा, एक न एक दिन जरूर रंग लाएगा। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं अलमरउ मअ मन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता हो, जिसके साथ उसकी मोहब्बत हो। हम हुजूर गौस पाक को जब चाहते हैं तो हम हुजूर गौस पाक के साथ रहने वाले हैं। हमारी और तुम्हारी कुछ हैसियत नहीं है दोस्तों बुजुर्गों, न हमारी इबादतें उस लायक है, न हमारे रियासतें उस लायक है, न हमारे मुजाहिदें उस लायक है। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला, आप जो है एक मर्तबा जो है आप बगदाद शरीफ से आप बाहर निकल गए, लोग तलाश करते रहे, एक गैब से आवाज़ आई कि दजला की तरफ देखो जाकर। उस दरिया में बड़ी नदी की तरफ जो जाते हैं, लोग जाते हैं, जाकर देखते हैं। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ढूंढते नहीं थे। अब ठिकाने में जब नहीं थे तो लोग जो है कहाँ बोल के उनको पुजवाया ढूंढने लगते हैं। जब नहीं मिलते आप तो आवाज़ आती है कि जाओ दजला के पास जो है वहाँ तलाश करो। दरियाई दजला मशहूर है, जैसा कि जो है दरियाई कृष्णा है, कृष्णा नदी, वैसे दरियाई दजला जो है मशहूर है। वहाँ जाके तलाश करो। जाते हैं लोग, जाकर जब देखते हैं तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला आप जो है पानी पर चलते हुए जा रहे थे, पानी पर आप चलते हुए जा रहे थे। जब आप अपने चाहने वालों को देखते हैं, पलटकर आप उनके पास आने लगते हैं। पलटकर जब आने लगते हैं फरमाते हैं कि हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला, अबू साले इसके रावी, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला जब नदी के ऊपर से चलते हुए जब आ रहे थे तो अबू साले कहते हैं, अबू साले मूसा जी के दोस्त, आपके वाले दो नहीं, ये उसी नाम के दूसरे अबू साले, उसी नाम के दूसरे अबू साले। वो कहते हैं कि जब हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला वापस जब दरिया में चलते जा रहे थे, जब हमें उन्होंने देखा, जब चाहने वालों को देखा तो आप पलट कर आना शुरू किए। जब आना शुरू किए तो हम देखकर हैरान रह गए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को फकत हम ही नहीं चाहने वाले हैं। जब वापस आने लगे तो जो दरिया में मछलियां थी उछल कर हुजूर गौस पाक के हाथ में छुप रही थी। हुजूर गौस पाक के हाथ को चूम रही थी, उछल रही थी, चूम रही थी। और गौस भी ऐसे गौस के मोहब्बत, मछलियों की मोहब्बत देखकर आप मुस्कुरा रहे थे और हाथ आगे करते जा रहे थे। आदमियों को हाथ चूमने के लिए देना आसान है, मछलियों को जो हाथ चूमने के लिए दिए उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। आदमियों को चूमने के लिए हाथ बढ़ कर बढ़ाते हैं, हमें बड़ा नहीं ऐसा चुमने के लिए लोग चुमे तो चलो भाई एक बात, आदमियां चुमे तो समझ में आता है, वो आदमियां नहीं, हुआ मछलियां। और हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला आप हाथ बढ़ाए हुए हैं, किसके लिए बढ़ा रहे हैं आप हाथ? मछलियों के लिए। मछलियां उछल रही हैं, दीवानों की तरह उछल रहे हैं, हुजूर गौस पाक के हाथ को चूम रहे हैं। अबू साले कहते हैं कि हमने देखा कि गौस की मोहब्बत में फकत इंसान ही दीवाने नहीं है, बल्कि समंदर की मछलियां भी गौस की
दीवाने। हुजूर गौस पाक को बढ़ कर चूम रही थी। वो गौस जो मछलियों की मोहब्बत को कबूल करते हैं, मछली जब उनसे मोहब्बत का इजहार करती है, दूसरे कौन भी आग बढ़े तो एक चूम ही रहेंगे भाई, हाँ चुड़ को दूसरी चूमना तो एक क्या भी आग होता देखो, आंख बंद कर को डिशुम। हाँ ये नहीं जी मेरी वजह से छुआ, हाँ वैसा रहता नहीं, क्या भी रहता कौन भी अगले आग बोलना तुम्हें रहे सा छुआ, देखो ये कितना अच्छा काम नहीं कहता पहला में, बाद में नहीं तुम्हें रहे सच अच्छा काम हुआ। नहीं भाई जी क्या करना, अल्लाह ऐसा कर रहा मेरे साथ। क्या करना, आज ये हुआ परसों वो हुआ था, वैसा वहाँ हुआ था, वहाँ वैसा हुआ था। पूरा शिहरज बोलने लगता है, वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसा हुआ था। हम चले देखो सब क्या है कि मेरे साथ समझ में नहीं आ रहा है। बाद में दूसरे टाइम देखे तो पानी में जा छोड़ा, वहां भी गया। एक बार चुमा रहे आज मच्छियाँ चुमी, एक समझ में आता, दूसरी चुमी रहेंगे भाई चलो उछल रहे थे मछलियाँ, एक दो नहीं, आप मछलियाँ जो है वो उछल उछल कर चूम रही, मछलियाँ उछल उछल कर चूम रही। आप फरमाते हैं कि मछलियाँ खूब आपको उछल उछल कर आपको जो है बोसा दे रहे हैं। पावा का तो देते हैं, पावा का बोसा तो देते हैं, पावा चुनने से जल्दी नहीं बेकरार रहता। अब हाँ टाइम बहुत है, नहीं मजे क्या है, तुम्हें छोटे बच्चे रहते हैं, सब जने जाना दूर दूर जाना में 10 सोचना पड़ता तुम्हारे वास्ते, चलता नहीं। हाँ चलता अभी तबरुक भी लेना है तो मकसद है। हाँ तबरुक लेने के वास्ते 1, 1:30, 2 बज जाती हैं बजे। अब भी सारी रात बोले तो तबरुक दिन लेना पड़ता तो। पावा तो चुम रहे थे मछलियाँ, पाँव चुमे तो नहीं चाहिए, वो सजदा करे जैसा, सजदा करे जैसा हराम है। उनको मालूम ही नहीं सजदा किसे कहते हैं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कदम मुबारक चूमे हैं, हदीसें हैं इसके ताल्लुक से। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को बोसा दिया गया है, आपके कदम मुबारक को चूमे हैं, इसके ताल्लुक से अहादीस हैं। कौन भी जो है ये नहीं, एक बात तुम्हें बुजुर्गान दिन के वहाँ चुमते रहते, चुमे तो क्या है, नहीं चुमना चाहिए, हराम, माँ बाप के नहीं चुमना चाहिए, हराम है। सब हरामी से करो हलाल क्या है, वो भी हराम, वो भी हराम, हो सब हरामी भी हलाल क्या, पैर चुमे तो हराम। सजदे, ये सजदा किसे कहते हैं, ताज़ीम किसे कहते हैं। चूमने के वास्ते उन्हें सजदा नहीं करता है, पैर को बोसा देता, हाथ को बोसा देता, पैर को बोसा देता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये अमल हुआ सो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मना नहीं फरमाया। एक हदीस पाक है तिरमिज़ी शरीफ की, 2 यहूदी आती हैं आके जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है निशानियाँ लेके आते, पूछते ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे बातें बता दी। बताने के बाद उन्होंने क्या करते, बोलो दोनों जने पैर चूमते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस्लाम बताने आए, इस्लाम को अहकामात पहुंचाने के लिए रोक देते क्या कि नहीं ये दुरुस्त नहीं है, जो हमारे मजहब के लिहाज से दुरुस्त नहीं, आप मत चूमो आप। लेकिन आपने मना नहीं फरमाया, उन्हें छोड़ दिया आपने, उन्हें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये किसकी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, 2 यहूदी आए आके जो है, लंबी हदीस है वो, मुख्तसर आपको जो है आगे जो है वो पूरा सवाल जवाब पूछने के बाद में बोलते हैं नहीं तुम्हें अल्लाह के सच्चे नबी हैं, ये बोल को बोलते हैं अल्लाह के सच्चे नबी हैं। मानना बोले तो ज़रा हमारी कौम पीछे ठहरी, इस वास्ते ज़रा मुश्किल है।
लेकिन दोनों की दोनों जब चुनती है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मना नहीं फरमाते हैं। उसे तकरीरी कहते हैं। आपके सामने जो अमल हुआ आप खामोश रहे इस पर, वो हदीस तकरीरी होती है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपके कदमों को मछलियों ने चूमा, आपके कदमों के साथ साथ, और आपके कदम पानी में डूबे नहीं थे, पानी के ऊपर थे आपके कदम। आपके कदम ऐसे बहुत सारे औलिया अल्लाह पानी पर चलते हुए आप सुने हैं उनके ताल्लुक से कि पानी पर चलते थे। हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला, आप पानी पर चल रहे हैं, मछलियां आपके कदमों को भी छूती हैं और हाथों को भी छूती हैं। जब हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने मछलियों की मोहब्बत को रद्द नहीं फरमाया, मछलियों की मोहब्बत छोड़ो, जान दो मुझे काम